यूपी गेट एंट्रेंस एग्जाम 2021 की आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो वर्ष 2012 में यूपी गेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर आता है सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस आते हैं, सभी को पता है। जैसे हमने पिछले प्रश्न पत्रों के भी क्वेश्चन का हल दिया है आपको, तो जिन्होंने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले के सभी सन के क्वेश्चन पेपर हमने पेपर का सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम 2012 के जो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस आए थे उनके प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का अर्थ है। भारतीय संसद का अर्थ है, तो देखिए भारतीय संसद का अर्थ क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये जो है आप अपने आंसर भी देते चलेंगे जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको सही पता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसमें सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो देखिए उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो देखिए अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? अर्थात राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? आपने देखा होगा अक्सर लोहा अगर बाहर रहता है तो उसमें जो है जंग लग जाता है, तो किसकी आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए? देखिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। लोहा जो है अगर उस पर जल गिरा तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है इस पर जंग की परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, सीसा है एक, सीसा है एक। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए सीसा जो है अतिशीतित द्रव पदार्थ है। देखिए अतिशीतित द्रव पदार्थ कौन होते हैं? जो बहुत हल्की हल्के बहते हैं, मतलब कि नाम मात्र बहते हैं। सीसा जो है बहने वाला पदार्थ है, अतिशीतित द्रव पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदला जाता है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप ब्रैकेट में समस्थानिक में बदला जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये जो है सीसे के जो है समस्थानिक में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, तो ये जो है नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए शून्य काल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। देखिए सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है अगर हम सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। देखिए पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा।
प्रतिरोधी वो होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या उनके जो है बनने को उनका विनाश करते हैं। तो प्रतिरोधी वे तत्व होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से जो है हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए समय अवधि उसकी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लार किसके पाचन में मदद करती है। ये लगभग क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित आए हैं, बायोलॉजी से संबंधित। लार किसके पाचन में मदद करती है, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए लार जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 18, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ल्यूकीरिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके असामान्य वृद्धि है। ल्यूकीरिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो है असामान्य वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 20, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आपको बताना है किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दालचीनी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। दालचीनी मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था, कौन था। मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो मेगनेस्तीस जो है यूनानी राजदूत था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो बदायूनी ने जो है रामायण का जो है अनुवाद फारसी में किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्वेश्चन नंबर 24। तो डिज़रेली ने स्वीकार किया था कि 1857 की जो विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो किसके पहुंची थी, जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया, क्वेश्चन नंबर 26। तो 1909 में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हेन सोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये जो है पहले भी आ चुका है। हेन सोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वापस वेदों की ओर का आहन किया गया था। वापस वेदों की ओर का आहन किया गया था, तो वही किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, और इन्होंने ही जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 29, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी राष्ट्र में जो आय हुई वो राष्ट्रीय आय। 30, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है। जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 31, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं।
उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो जो है वो आभासी वास्तविकता, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 32 भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 तो छोटे जोत खेत क्षेत्र के कारण जो है इसका यंत्रीकरण संभव नहीं है। 34 हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, यानी कि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए जो है गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 35 समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर किस समय बनती है या समुद्र समीर बनती है? क्वेश्चन नंबर 35 तो दिन के समय बनती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 36 कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? यानी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर को किस प्रकार से वो स्पष्ट कर सकता है? तो लेंस की लंबाई और आकार के माध्यम से उनमें अंतर जान सकता है। 37 कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 38 एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36 तो रोइंट जैन ने की थी जो है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रोइंट जैन ने। 39 निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो भाई कौन सा है? विशाखापत्तनम का। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 40 शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 41 संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। देखिए संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? WAN कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 42 खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो देखिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होने वाला है 42 का। 43 काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जाते हैं? काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जाते हैं? तो देखिए उत्तक संवर्धन तकनीक से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 44 यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 44 तो वो यथावत रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चुंबक को दो बराबर भागों में बांट दें तो उसकी जो है ध्रुवीय शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि तैसी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 45 चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो पराश्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। 46 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन नंबर 47 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? देखिए सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 48 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? सन 2005 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 49 वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। क्वेश्चन नंबर
15 लास्ट क्वेश्चन, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ये जो है आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अदर फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी जो है अपनी तैयारी कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।